इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 48 नंबर दिलाने वाली है तुम्हें। अगर ये वीडियो तुम्हारी फीड पे आए तो ये सीधा भगवान का इशारा है कि बेटा तूने इस वीडियो पे सही टैप किया है, क्योंकि जिस बच्चे ने वीडियो देखी ना वो उन 48 नंबरों को जेब में रखेगा। अब शिल्पी मैम आप तो यहाँ 36 लिख के आए हो, 48 बता रहे हो। अरे सुनो, पूरी बात सुनो। एनटीए के सूत्रों के हवाले से ये खबर लेकर आई हूं तुम्हारे सामने, और मैं बेटा फिजूल में कोई सेशन नहीं बनाती। जो बच्चा मुझे जानता है इस चैनल पे कि डोरा मैम तभी ऐसे वीडियोस बनाते हैं जब उसमें सच्चाई होती है, डेटा होता है। तो मैं तो कुछ नहीं बता रही तुम्हें, डेटा तुम्हारे सामने बस प्रेजेंट कर रही हूं, और डेटा बेटा खुद के लिए बोलता है। तो इस बार जेई के एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारा पासा ही पलट देगी। अगर मैं तुम्हें पिछले 5 सालों का ट्रेंड एनालाइज करके बताऊं, ऑन एवरेज में बात कर रही हूं, इनऑर्गेनिक से अगर 6 सवाल आए हैं, फिजिकल से 8 सवाल, तो बेटा ऑर्गेनिक से वहीं 10 सवाल। समझ रहे हो तुम इस बात को? नंबर तुम्हारे सामने लिख दिया है, 6 सवाल, फिजिकल से 8 या 9 सवाल चलो मान लो, और बेटा ऑर्गेनिक से 10 सवाल। अरे ऐसी ऐसी शिफ्ट बताती हूं, 2024 में 7 क्वेश्चन तो सीधे बस जीओसी से पूछ लिए। बताओ तुम, इतना ऑर्गेनिक डाल दिया। तो बेटा ये वीडियो जो है ना, बस इसको एक बार सुन लेना, और मैं वादा करती हूं तुम्हारी जेई में कुछ भी नहीं पढ़ा ना तुमने, तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन बदल जाएगा आज के बाद। बस मुझ पे यकीन रखो, मैं वादा करती हूं तुम्हें यहां तक पहुंचाने का। जो तुमने सपना देखा है ना कि माँ बाप का सीना फक्र से चौड़ा करना है, बेटा गिनती के 4 महीने बचे हैं। तुम एक्स्ट्रा छुट्टियां काट पीट दो, अप्रैल को तो देखो ही मत, हमें जनवरी में ही मेंस निकालना है। और ये बात अगर सुन लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे ऐसे एनालिसिस बताऊंगी कि तुम्हारा पूरा जो है टर्निंग पॉइंट प्रिपरेशन का इसी सेशन के बाद आएगा। बस बेटा मैं ये चाहती हूं कि जो बच्चा इतना टूट चुका है इस वक्त कि मैम आप छोड़िए आईआईटी, तो मैं तो ये भी नहीं सोच पा रहा हूं कि मैं एनआईटी तक पहुंच पाऊंगा। आप आईआईटी तो छोड़ दीजिए मैम, कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने, तो बेटा ये सेशन उन्हीं बच्चों के लिए है। बस मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो मेरे से अगले 4 महीने के लिए कमिटमेंट दे सकते हैं। बस एक छोटी सी बात का कमिटमेंट मांगती हूं कि जो भी सेशंस तुम्हारे लिए लाऊंगी, जो भी पीडीएफ्स तुम्हें दूंगी पढ़ने के लिए, जो भी क्वेश्चन सिलेक्टेड दूंगी, जो हैंड रिटन नोट्स दूंगी अपने, बस उनको बेटा आप पत्थर की लकीर मान के पढ़ते रहेंगे। मैं तो बस इतनी सी चीज बोलती हूँ, ना कोई पैसा ना कोई लालच है मुझे लालच है तो बस तुम्हारी कामयाबी का। सिर्फ एक बात कि मेरा बच्चा जो मुझे सुन रहा है, जो इतने दिल से मुझ पे भरोसा रखता है, जो हर जगह कमेंट्स में डोरा मैम आ गई, डोरा मैम आ गई बोलता रहता है, उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। तो बेटा सेशन अभी उम्मीद है आईआईटी तक पहुंचने की बात कर रहे हैं हम, मगर जिसका अभी सपना ही बिखरा हुआ है, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। बेटा तुम पहुंचोगे अपने ड्रीम कॉलेज और मुझे फोन करके बुलाओगे कि मैम हमारा फेस्ट है, हम आपको बुला रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट, तो मैं तो यार उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। तो बस मुझे एक बार कॉमेंट में लिख देना, यस मैम आई एम कमिटेड टू यू। और अगर कमिट हो गए हो ना बेटा, बस मुझे एक चीज का वादा चाहिए, सब्सक्राइब होके इसी क्षण आप चैनल को सब्सक्राइब करके बस मुझे ये कहेंगे कि डोरा मैम आई एम कमिटेड टू यू। ठीक है, जुड़ जाएंगे जर्नी में। जो भी डोरा मैम की वीडियो आएगी बेटा वो आपके काम की होगी, और उससे सुनना है आपको, सेशन देखना है, पीडीएफ नोट से रिवाइज करना है। तो बस अगर कमिटेड हो चुके हो, इसी क्षण चैनल सब्सक्राइब करके एक बार लिख देना, आई एम कमिटेड टू यू डोरा मैम। बस मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, और यस मैम वी आर गोइंग टू डू इट, मैं करूंगा। अब ऑर्गेनिक में होता क्या है मैम, पहले तो ये बताइए बेटा, पूरा एनालिसिस मैं बता रही हूँ। जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म तुम्हें 12 नंबर तक दिलाते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स तुम्हें 4 नंबर तक दिला सकता है। हाइड्रोकार्बन्स अराउंड ये भी 4 नंबर तक तुम्हें दिला देगा। अल्कोहल फिनॉल ईथर का उतना ज्यादा वेटेज नहीं होता है, अराउंड 4 मार्क्स दिला देगा। एल्डिहाइड्स कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में दम होता है, अकेला चैप्टर 12 नंबर तक दिला सकता है। और एक छोटू सा चैप्टर है मेरा फेवरेट, अमीन्स, ये भी बेटा एक सवाल दिलाता है। मगर इन सारे चैप्टर्स की नींव सिर्फ एक चैप्टर पे टिकी है, और वो चैप्टर का नाम है जीओसी।
द ओजी जीओसी, द ओजी जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिस बच्चे ने बेटा जीओसी को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, जिसने जीओसी को अपने खून के कतरे कतरे में उतार लिया है, उसका सिलेक्शन तो मैं कह रही हूं कोई बच्चा रोक ही नहीं सकता, मतलब किसी बच्चे का रोक ही नहीं सकता। एनटीए क्या, एनटीए कितने भी कर्म कांड कर ले, मगर उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं रुकेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो बेटा अब आप देखिए, ऑर्गेनिक के सेक्शन से मैं ऐसी चीजें तुम्हें बता रही हूं जो फिक्स्ड नंबर दिलाती हैं। कॉपी पेन लेके बैठना, नोट करना, या तो स्क्रीनशॉट ले लो जैसे तुम्हें सही लगता है। बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट जो जीओसी का ही पोर्शन है, 8 नंबर तक यहां से आपके बन जाते हैं। बायोमॉलिक्यूल से फिक्स्ड है, हर साल एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अमीन्स बेटा फिक्स्ड है, एक 4 नंबर का सवाल जरूर। और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस तुम्हें 12 नंबर तक दिलाएंगे। रीएजेंट्स मिसलेनियस 8 नंबर, नेम्ड रिएक्शन 4 नंबर। अरे ये ऑर्गेनिक का ऐसा पोर्शन है जिसको कर लिया तो तुम मार खा ही नहीं सकते। जीओसी के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, बायोमॉलिक्यूल्स का एक सवाल, अमीन्स का एक सवाल, ये रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रीएजेंट मिसलेनियस। मैं हर साल बच्चों को अपने हैंड रिटन नोट्स देती हूँ रीएजेंट्स के, और वो कराती हूँ साथ में, और उनसे एज इट इज पेपर में सवाल आते हैं और बच्चे हर साल कॉमेंट करते हैं। कोई भी वीडियो सर्च करके तुम देख लेना शिल्पी मैम की, ठीक है। और बेटा नेम रिएक्शन से एक सवाल हम लेकर चलते हैं, तो ये तो फिक्स्ड होता है। अब इस पूरे पोर्शन में सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जीओसी का सेशन लगाना है। अब शिल्पी मैम जीओसी का सेशन कौन बताएगा, अब मैं किस लिए हूं भैया ये बता, अब कराएगा कौन मैम, होगा कैसे मैम, ये सब चीजें मैं कैसे करूं जब मेरा जीओसी का बेस ही पूरा हिला हुआ है। तो बेटा मैं ऐसे ही नहीं तुम्हें वादा करती और ये नहीं कहती, देखो मेरा धर्म है, बतौर शिक्षक मेरा धर्म बनता है कि मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। और बेटा इसी के साथ मुझे इतने बच्चों का पता है जीओसी के कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, तो अब उसी वादे को निभाते हुए मैं आपके लिए एक सेशन मैंने बनाया है। द सेशन इज द कंप्लीट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो भी जीओसी में है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जो भी चीजें हैं, जो ये एकमात्र ऐसा सेशन होगा जो तुम समझ लो 5 सवाल तक आपके पेपर में कराने वाला है। तो 5 4 are 20, तो अकेला सेशन 20 नंबर दिला देगा। मैं हर उस बच्चे को कहूंगी जिसका विश्वास डगमगाया हुआ है खुद पे, जिसको नहीं पता कहां से शुरू करूं, बस आप एक बार बेटा इस सेशन को लगाकर देखिए। अपने जीवन में से मैं कह रही हूं सिर्फ एक बार, एक दिन मुझे दे दो, उस दिन में से भी मैं कह रही हूं 6 घंटे मेरे नाम कर दो। इतना तो मेरे लिए कर सकते हो ना, इतना तो मुझे कभी टीचर समझा है तुमने दिल से, तो ये तो कर सकते हो कि मेरे लिए अपने एक दिन में से 6 घंटे निकाल के शिल्पी मैम के नाम कर दिए, बस ये कर दो। और बेटा पूरा जीओसी स्ट्रॉन्ग कराने का मैं वादा करती हूँ, और आगे पूरी केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें ऑर्गेनिक, ऐसा नहीं है जीओसी के बाद हाथ छोड़ दिया, पूरा होगा। तो पूरा जीओसी बेटा सबसे ज्यादा डिटेल्ड वन शॉट एवर। अब मैं चाहती हूँ जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, बेटा मुझे नहीं पता यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, मैं बहुत सिंपल सीधी सादी एक टीचर हूँ जो अपना काम करती है, बच्चों को पढ़ाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उनका सिलेक्शन करवाते हैं। मुझे यूट्यूब का कोई आइडिया नहीं है, उसका एल्गोरिदम मेरा वीडियो भेजेगा बच्चे को, नहीं भेजेगा। तो मैं तो बस आपके सहारे हूं कि बेटा चैनल को आप सब्सक्राइब रखना सबसे पहले, क्योंकि अगर बेटा आप सब्सक्राइब नहीं रहे तो आप तक वीडियो शायद ना पहुंच पाए, एल्गोरिदम शायद ना पहुंचाए वीडियो। और दूसरा काम, पहले चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो, और दूसरा काम क्या करना है बेटा, इस सेशन को जाके लाइक कर दो। अब मैं ये बात कहती हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो, तुम अपनी डोरा मैम से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, भाई मैं भी करती हूँ तुमसे प्यार, मगर बेटा सेशन को लाइक अगर आप जाके करोगे तो यूट्यूब आपको पूरे 12:30 बजे नोटिफिकेशन भेजेगा कि शिल्पी मैम इज लाइव। कि इन केस आप भूल जाओ, इंसान भूल जाता है, कभी इतने काम होते हैं हमें, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले बस 2 स्टेप, चैनल सब्सक्राइब करो अभी और सेशन को जाके लाइक कर दो। लाइक कैसे करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला
लिंक दे रखा है, कंप्लीट जीओसी का वन शॉट बाय शिल्पी मैम, उस पे टैप करके सेशन को लाइक कर दोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, बस ये करना है। इसके बाद सब कुछ मैं करूंगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैम समझ ही नहीं आ रहा कैसे करूं, बस एक बार जस्ट गिव मी दैट ट्रस्ट, गिव मी योर 6 आवर्स बेटा। उसके बाद देखो, अगर आप जीओसी छोड़ोगे, इंपैक्ट देख लोगे, जीओसी नहीं आता तो मैकेनिज्म नहीं आएंगे, मैकेनिज्म नहीं आएंगे तो प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं नहीं पता चलेंगे। तो इसका मतलब फिर क्या करोगे, रटोगे ऑर्गेनिक, और रटोगे ऑर्गेनिक तो भैया जेई में हो जाओगे वॉश आउट। मतलब ऐसे वॉश आउट, सारे चारों ऑप्शन एक जैसे दिखेंगे। तो बस क्या करना है, जीओसी को डोरा मैम के साथ क्रिस्टल क्लियर करना है, हर मैकेनिज्म का लॉजिकल अप्रोच समझ आएगा सेशन के बाद, प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट करना आ जाएगा, और बेटा ऑर्गेनिक से जो 40 38 जितने नंबर की ऑर्गेनिक आएगी हम पूरे नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, और इस पूरे सेशन के अंदर मैंने बता दिया है जीओसी में सारे इंडक्टिव इफेक्ट है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन मैकेनिज्म का अप्रोच, अपना पूरा मतलब आइसोमेरिज्म का पार्ट, आईयूपीएसी का पार्ट, सब कुछ मैं उसमें कराऊंगी। रिमाइंडर ऑन कर लो। गलती देखो मुझे इसलिए कराना पड़ रहा है, अब तुम मुझे कहोगे मैम हम अपने आप कर लेंगे, बेटा मैं उस बात के सहारे छोड़ ही नहीं सकती तुम्हें, मुझे नहीं पता तुम करोगे या नहीं, क्योंकि अधिकांश बच्चा गलत अप्रोच रखता है तैयारी में। वो जीओसी को स्किप करके चैप्टर पढ़ने लगता है कि चल भाई हाइड्रोकार्बन्स कर लेता हूं, तुम अटकोगे, फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा। नेम रिएक्शन, जो रिएक्शन से सीधा रट्टा लगाने लगते हो प्रोडक्ट, अरे इतना रट के कहां जाएगा भैया इंसान, तो रट्टा लगाने का अप्रोच बिल्कुल गलत अप्रोच है। क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन, क्वेश्चन पढ़ा सॉल्यूशन, हाँ ये तो मुझे आता है कर लिया, अरे कहां से कर लिया भैया, तुमने पढ़ा ही नहीं जीओसी, तुम तो you are walking a path of self destruction if you haven't done GOC। तो तुम तो भाई बिल्कुल सेल्फ डिस्ट्रैक्शन में चले जाओगे। स्मार्ट अप्रोच है GOC सबसे पहले, सब कुछ बाद में। मैकेनिस्टिक अप्रोच रखना है ना, और पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न दिखाऊंगी कि जेई रिपीट करेगा। इस साल क्या रिपीट होगा, पहले गारंटी वाले टॉपिक्स करेंगे है ना, और हम बेटा हर कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, 15-20 सवाल हर टाइप के अगर बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिर्फ एक सेशन लगाना है डोरा मैम के साथ, जीरो कंफ्यूजन, पूरा का पूरा जीओसी होगा तो हम आगे ऑर्गेनिक में बढ़ पाएंगे और अपना स्कोरिंग कर पाएंगे। समझ गए हो? तो पूरा रामबाण इलाज है जीओसी का वन शॉट। चैनल सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन से अभी जाके लाइक कर दो, ये सारी चीजें सेशन के अंदर हैं। समझ गए? किस तरीके के सवाल करेंगे मैम ये तो बताइए। आइए जरा देखो, ये तो मैं कुछ मेंस के सवाल करा रही हूं, मैं इसमें एडवांस के क्वेश्चन भी कराऊंगी। करें कुछ सवाल, सैंपल देख लो। चलो देखो, जैसे ये सवाल हमें कहता है कि बताओ भैया कौन कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉट एरोमेटिक है। अब एरोमेटिसिटी का जो टॉपिक है, ये रेजोनेंस जब आप मीजोमेरिक इफेक्ट करते हो उसके एप्लीकेशन पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, उसके एप्लीकेशंस में हम करते हैं कॉन्जुगेशन पढ़ने के बाद। अब नहीं आता तो जीओसी में पढ़ना मेरे साथ। तो एरोमेटिक है या नहीं, तो हम ना हकल्स रूल इसके लिए यूज करते हैं। तो हकल्स रूल करते हैं, सबसे पहले हम कंपाउंड देखते हैं, उसमें पीसीसी होना चाहिए, पीसीसी पास होना चाहिए। पीसीसी पास मतलब बेटा वो प्लेनर हो, यानी सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, यानी वो साइक्लिक हो मतलब रिंग हो, और बेटा सी से मतलब उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब कॉन्जुगेशन होना चाहिए कैसे पता चलेगा, जीओसी का सेशन लगाओ मैम का, फिर पता चलेगा। अगर पीसीसी पास होता है, अगर पीसीसी पास होता है तो हम आगे जाके उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को गिनते हैं। अगर पीसीसी में ही हम फेल हो गए, हमारा कंपाउंड पीसीसी को ही अगर बेटा फेल कर दिया है, एनीवन फेल्स, चाहे बेशक कोई भी एक क्यों ना फेल हो जाए, कोई एक पॉइंट भी अगर फेल हो गया तो उस कंपाउंड को वहीं नॉन एरोमेटिक करार कर दिया जाएगा, वहीं बेटा नॉन एरोमेटिक करार कर दिया जाएगा। अगर पीसीसी पास हो गया तो हम उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं। अगर वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है तो वो एरोमेटिक होता है। अगर बेटा वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वो एंटाई एरोमेटिक होता है। अब ये सारा डिटेल्ड अप्रोच मैं आपको जीओसी में कराऊंगी, एक एक बात बताऊंगी, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए।
ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 4n पाई इलेक्ट्रॉन तो एंटी एरोमेटिक। अच्छा, जब आप पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हो तो पाई बॉन्ड तो गिनना ही है, साथ में जहां नेगेटिव चार्ज है वहां एक लोन पेयर तो होगा ही, है ना। तो उस लोन पेयर को भी हम पाई इलेक्ट्रॉन में गिनेंगे जो रेजोनेंस में है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इस सवाल को करते हैं, सबसे पहले देखिए प्लेनर है, सारे sp2 है, यस। साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है। अब इलेक्ट्रॉन्स गिनो, 2 2 4 पाई और 2 6 पाई। बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है यानी एरोमेटिक। अगले पे चलो, पीसीसी पास है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक। यहां जाओ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन पीसीसी पास है, एरोमेटिक। यहां जाओ, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक, पीसीसी पास। पीसीसी पास भी कैसे करना है मैम, सीखेंगे सब कुछ। ये देखो भैया, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, पीसीसी चेक है, एरोमेटिक। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन बेटा नॉन प्लेनर होता है, तो ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जो एंटी एरोमेटिक ना होके नॉन एरोमेटिक होता है। बहुत सारे बच्चे इसे गलत करते हैं। साइक्लोब्यूटाडाईन 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एंटी एरोमेटिक। इसको देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बेटा, एरोमेटिक। अरे अरे अरे, कौन मिला एरोमेटिक? ए सी डी ई और H, ACDEH, इतने में ही आंसर आ गया हमारा, तो एरोमेटिक है। और बेटा बाकी जो बचे हमारे B, F और G, दे आर नॉट एरोमेटिक। तो नॉट एरोमेटिक में आप अपने नॉन एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक दोनों ही डाल रहे हैं, तो हमने फटाक से कर दिया A। अब इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि मैम पीसीसी क्या है, तो क्लास में पीसीसी क्रॉप और क्रीप की ट्रिक से मैं ये कराऊंगी, ठीक है। सुनने में फनी लगता है बट वी विल डू। तो सेशन का रिमाइंडर भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल सब्सक्राइब, वॉच मी आउट ऑन 14 अगस्त। अब ये सेशन कब है? 14 अगस्त को सेशन होगा 12:30 बजे से, ठीक है। तो दिन में ही शुरू कर देंगे 14 अगस्त को 12:30 बजे से। वी आर गोइंग टू डू द कंप्लीट जीओसी। इसके बाद तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आगे ऑर्गेनिक में। स्काई इज द लिमिट, ठीक है। वैसे भी डोंट से स्काई इज द लिमिट व्हेन देयर आर फुटप्रिंट्स ऑन द मून। तो ये भी है भाई, तुम्हारी लिमिट क्या होगी, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। देखिए कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी फॉर द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस, हमें बताना है। बेटा हाइड्राइड एफिनिटी के लिए हमसे पूछ रहा है कि बताओ किस कार्बोकेटायन की सबसे ज्यादा हाइड्राइड एफिनिटी है। तो आप सोचो जो कार्बोकेटायन अनस्टेबल होगा, बेटा अनस्टेबल कार्बोकेटायन सबसे पहले सोचेगा ना कि मैं हाइड्राइड को लपक के न्यूट्रल बन जाऊं, तो उस कार्बोकेटायन की एफिनिटी हाइड्राइड के लिए सबसे ज्यादा होगी। जो अनस्टेबल है, स्टेबल वाला तो खुश रहेगा भैया, है ना। तो आप देखिए पहला कार्बोकेटायन में रेजोनेंस है, दूसरे कार्बोकेटायन में बेटा 3 फिनाइल रिंग का रेजोनेंस है। यहां पर देखिए बेटा नॉर्मल, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव है। और आखिरी वाले में पता है क्या है? नहीं पता तुम्हें, क्योंकि जीओसी नहीं पढ़ा डोरा मैम के साथ। 3 मेंबर की रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डांसिंग रेजोनेंस करता है। पता है तुम्हें, ये रिंग के प्योर सिग्मा बॉन्ड नहीं होते, इसमें पाई कैरेक्टर होता है, झुक के बॉन्ड बना होता है थोड़ा। तो ये आपका जो होता है दिस इज डांसिंग रेजोनेंस। और इससे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बेटा इतना तगड़ा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा कि पूछो मत भैया, पूछो मत। ये ऐसे करेगा, तुम्हें पता है, ये इस बॉन्ड को तोड़ के कहेगा आजा भैया आजा। इस बॉन्ड को तोड़ेगा, डबल बॉन्ड, यहां प्लस ले आया, दूसरे को तोड़ रहा है, यहां प्लस। तो बेटा ऐसे 2 इक्विवेलेंट आरएस से स्टेबल होगा। और ऐसे 6 बॉन्ड्स हैं जो टूट सकते हैं। तो तुम्हें पता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? यहाँ डी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद बेटा बी होगा 3 फिनाइल रिंग का स्टेबिलिटी, फिर रेजोनेंस है, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन से तो ज्यादा बढ़िया इफेक्ट है। तो इसके हिसाब से हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर हाइड्राइड एफिनिटी का क्या बनेगा? जो मोस्ट स्टेबल है उसकी लीस्ट एफिनिटी होगी, जो लीस्ट स्टेबल है उसकी मोस्ट एफिनिटी होगी। सी, ए, बी और डी। अपना आंसर आ गया, आ गया क्या? बोलिए सी ए। अच्छा सी ए डी बी है ना, सी ए बी डी, ऑप्शन नंबर बी।
बेटा पूरा देखो, CABD तो यहाँ मैच कर रहा है मैम, अपना आंसर आ गया। तो यार ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें जीओसी के सेशन में कराऊंगी कि मतलब ऐसा भोकाल मच जाएगा तुम्हारा कि तुम्हारा तो दिमाग एकदम सेट हो जाएगा कि वाह डोरा मैम क्या सेशन लिए हो। तो आखिरी बार रिमाइंड करा रही हूं, बस भरोसा करना इस टीचर के ऊपर जो आज तक तुमने दिखाया, बस आगे भरोसा कर लो, मुझे सिर्फ यही चाहिए तुमसे, बाकी मैं सब कुछ फ्री में करा दूंगी। अभी भी वादा करती हूँ जीओसी का सेशन लगाना, जीओसी के शॉर्ट नोट्स, जीओसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, क्लास के बाद क्या करना है, ये सब कुछ इस सेशन में मिलेगा। बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं इस सेशन के लिए, बस मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा भी मेहनत करे सामने से, और उस मेहनत में तुम्हें बस क्लास में आना है, कॉन्सेप्ट समझना, क्लास के बाद जो होमवर्क दूंगी वो सारा करना है, ठीक है। तो इसी क्षण बेटा चैनल को करना है सब्सक्राइब, ताकि डोरा मैम का सेशन आप तक समय पे पहुंचे। और दूसरी चीज, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको टैप करके रिमाइंडर को ऑन करो, अभी जाके सेशन को लाइक करना है ताकि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आ जाए, ठीक है। चलिए, बाकी हवा में तो हम कुछ बातें नहीं करते, सब कुछ डेटा है, तो यकीन मानिए डेटा पे। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, थैंक यू सो मच, एंड डोरा मैम इज ऑलवेज विद यू, बाय बाय, टेक केयर।